हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ किस प्रकार से हीरोन के सूत्र की सहायता से एक्सरसाइज 12.1 में सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो जानेंगे सबसे पहले कंसेप्ट 12.1 के प्रश्नों को बनाने के लिए तो कैसा कैसा कंसेप्ट है, किस किस बात को याद करना है, आइए इसको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग कब होता है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन के फार्मूला का उपयोग करते हैं। मान लीजिए यह कोई एबीसी त्रिभुज है जिसकी पहली भुजा है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि अगर बोलेगा कि आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हीरोन की फार्मूला से, तो तब आपको हीरोन का सूत्र का उपयोग होता है। अब रही बात कि हीरोन का सूत्र आखिर होता क्या है, तो हीरोन का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इस सभी रूट में रहता है और आपस में गुणा में जुड़ा रहता है, तो इसी को हीरोन का फार्मूला बोलते हैं। आइए प्रश्न को बनाते हैं, एक आइडिया लग जाएगा तो किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है। तो मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है ए बी और सी। पहला है 10 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर निकाल लेते हैं एरिया, इसका एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का ही एरिया निकालने में हीरोन का फार्मूला का उपयोग होता है। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये हो गया हम लोग का हीरोन का फार्मूला जो कि ऊपर देख रहे हैं। इसमें आया है 3, एक ए बी सी। तो ए हो गया त्रिभुज की पहली भुजा, बी हो गया त्रिभुज की दूसरी भुजा और सी हो गया त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब रही बात कि सभी में एस भी तो आया है, यह क्या है, तो एस आपको बता दे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है उसी को जानेंगे, तो समझिएगा। त्रिभुज का सबसे पहले पूरा परिमाप निकालिए, यानी परिमाप। दोस्तों, सबसे पहले आपको एस का मान निकालने के लिए त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकाला तब जाता है जब उसके तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो 20 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख दिए। तो तीनों भुजा कितना कितना है, एक है 10, एक है 12 और ए सी है 14। तो सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 10 20 30 6 36 सेंटीमीटर आ गया आपका त्रिभुज का परिमाप। अब यहाँ से निकाल लेंगे एस, यानी एस है आपका अर्ध परिमाप। क्या है, एस है आपका अर्ध परिमाप। यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध परिमाप। एस है आपका अर्ध परिमाप। ये कैसे निकलता है, तो पूरा परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस हीरोन के सूत्र में जो 4 चीज़ प्रयोग हुआ है, पहला एस, दूसरा ए, तीसरा बी, चौथा सी, इन सभी को आप लोग जान गए होंगे। एस है हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप निकालिएगा। वो कैसे परिमाप निकलेगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिएगा। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिए तो आ गया 36। अब यहाँ से एस का मान निकालिएगा, यानी अर्ध परिमाप। तो देखिए अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो पूरा परिमाप है 36, तो एस हो जाएगा 2 से भाग करेंगे परिमाप में तो आपका अर्ध परिमाप निकल जाता है। यहाँ पे 2 से भाग करने पर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका एस का मान आ गया 18 और ए का मान है 10, बी का मान है 12, सी का मान है 14। बस मान रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आइए इसको अब बनाते हैं सवाल को। तो बस मान रखिए एस का मान हम लोग का निकल ही गया है, तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर बराबर देंगे। ए क्या दर्शा रहा है, तो एरिया त्रिभुज एबीसी का एरिया दर्शा रहा है। बस रूट में मान रखेंगे। तो सबसे पहले 18 का मान है 18, 18 माइनस ए, यानी 18 माइनस ए का मान है 10। ए है पहली भुजा तो 10 हो गया। अब 18 माइनस बी, यानी बी क्या है दूसरी भुजा, तो 12 हो गया। अब यहाँ पर 18 माइनस सी लिखेंगे तो 18 माइनस 14, तो लिख देंगे यहाँ पर 18 माइनस 14। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद 18 के 18 लिखेंगे,
ये सभी आपस में गुणा से जुड़े हुए हैं। 18 में से 10 गया 8, फिर यहाँ से गुणा लिखेंगे, 18 में से 12 गया, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे, 18 में से 14 गया, 4 बचेगा। इस सभी को आपस में तोड़ देंगे, क्योंकि रूट से बाहर निकालना है, जोड़ा लगाकर बाहर निकाला जाता है। 18 कैसे टूटेगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 टूट गया, तितरी का 9, 9 दूना 18। अब 8 को तोड़िए, तो 2 गुणे 2 में टूट गया। अब 6 को तोड़िए, 6 को तोड़िएगा तो 2 गुणे 3। अब 4 को तोड़िए तो 2 गुणे 2। इस प्रकार से सभी को तोड़ दिया। अब जोड़ा लगाइए 2 का, 3 का जोड़ा लग गया तो 3 आ जाएगा बाहर। फिर इसके बाद 2 का जोड़ा लग गया तो 2 आ जाएगा बाहर। फिर इसके बाद फिर 2 का जोड़ा लग गया तो 2 आ जाएगा बाहर। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 निकाल दिए, सॉरी थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर 3 के बाद 2 का जोड़ा लगा है तो 2 निकलेगा। फिर यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा है तो 2 निकलेगा, और 3 का जोड़ा नहीं लगा है, यहाँ पर 2 का जोड़ा लग गया है तो 2 निकलेगा। अब रूट में कौन कौन बच गया, तो यहाँ का एक 3 बच गया है, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। एक 3 बचा है और एक 2 बचा है, तो रूट में 3 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिखते हैं बराबर देकर, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझें तो वीडियो को पीछे करके अवश्य एक बार पुनः देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले कोई भी त्रिभुज आपको दिया रहेगा और कहा जाएगा कि हीरोन का फार्मूला लगाइए, तो सबसे पहले इस तीनों भुजा की सहायता से, मान लीजिए 10 है, 12 है, 14 है, तो सबसे पहले एस का मान निकालेंगे कि परिमाप बटा में 2 होता है। एस बराबर परिमाप बटा में 2। परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर, तो 36 हो गया बटा में 2, यानी 2 से कटाइएगा तो 18, तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आपका एस का मान हो गया, और ए का मान हो गया 10, और बी का मान हो गया, दूसरी भुजा है 12, और सी का मान है 14। बस हल कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। जाते जाते एक HW आपको दे देता हूँ। कोई त्रिभुज है यहाँ पे, मान लीजिए यहीं कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। इसकी पहली भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या करना है, इसका आप लोग को एरिया निकालना है हीरोन के फार्मूला से। एरिया को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्र, एरिया को क्षेत्रफल, तो एरिया किसका निकालना है, त्रिभुज PQR का। तो यहाँ पर आप लोग हीरोन के फार्मूला से निकालिएगा, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में 12.1 को हल करेंगे, हल करने का प्रयास कीजिएगा, सवाल आपसे बनने लगेगा 12.1 में। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।